नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस करें, हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस करते हो, और जो लगता है आप चाहते हैं तो उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है, जो सैजिटेरियस राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ये रिश्ता आगे जाकर जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो पर्सन है काफ़ी अथॉरिटी वाला हो सकता है, काफ़ी अच्छी सोच वाला इंसान हो सकता है। तो चीज़ों को, इस रिश्ते को आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो ऑलरेडी प्यार और प्रेम में थे, रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं, तो उनके प्यार प्रेम को, उनकी खुशियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है। ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको महसूस हो, क्योंकि जो है वो क्रॉस मार्क पर है, अदर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को रियूनियन कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को में डाइवोर्स ले रहे हैं। तो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनकी एनर्जी जो है बिल्कुल स्टक है। वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे या एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो ईजी और आसान हो सकता है, और इस रिश्ते को जो है विक्टोरियस किया जा सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ाया जा सकता है, खुशियां बढ़ाई जा सकती है, रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है। तो वो बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ेंगे और कब चीज़ों को सही करेंगे, क्योंकि या फिर उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, इजी और आसान बन सकें, आगे जाकर कोई दुविधा, कोई परेशानी ना हो इस रिश्ते को लेकर। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको महसूस हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आप अपने आप को हीलिंग कर सकें, मेडिटेट कर सकें, और जो इस रिश्ते में परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो तो
रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए सोच विचार करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो अभी आपने ये रेस्ट करने का सोचा है, आपको लग रहा है कि आपको इसमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। सोच विचार करके ही जब आपको लगेगा कि हाँ आप इस एनर्जी में हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप 2-4 दिन का रेस्ट लेना चाहते हैं, इसमें डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं ताकि आप खुद से बातें कर सकें और जो भी हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई हैं, उससे बाहर निकल सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, अभी जो है आपको लग रहा है कि अभी जो है आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो अभी आपको लग रहा है कि पहले इस रिश्ते में वापस जाने से पहले आपको अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो खुद ब खुद जो है चीज़ें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो इसीलिए अभी आप जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, शांत हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और जब तक आप अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते में आगे ना बढ़ने की बजाय खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ताकि सोच विचार करके आप इस जो है इसमें टीम वर्क कर सकें, टीम एफर्ट लगा सकें और ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस आ सके और कामयाब हो सके। तो इसीलिए रिश्ते में बढ़ने से पहले आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, ताकि फिर से कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर से कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो उनके सैजिटेरियस है, उन्होंने उनको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, वो जो है काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अभी भी वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो इस एनर्जी में नहीं है कि उठ सकें, चल सकें, आगे बढ़ सकें। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी भी उन्हें एक उम्मीद है, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और आगे बढ़ेंगी। जिस प्रकार अंधकार का नाश होता है और रोशनी होती है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय के इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रखने के, वो इस जो है आगे बढ़े और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो वो चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं आगे बढ़ना चाहते, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, तो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते को जो है हम क्लैरिफाई करते हैं। द सन, द चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। तो इसलिए वो जो है जो आपने उनको महसूस, जो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव, अभी भी वो जो है इस एनर्जी में नहीं है कि उठ सके, चल सके। तो लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, वो आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपसे मिलना चाहते हैं, ताकि दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जो भी नेगेटिविटीज रही हैं एक दूसरे से बातचीत करके उन्हें रिमूव कर सकें और एक नई एनर्जी के साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सके।
वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। उनको लगता है कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक अभी भी एक उम्मीद है, एक आशा है उनको कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। तो वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट नहीं होता, धोखाधड़ी नहीं होता, उन्हें अपने खेलने कूदने से, अपने खाने पीने से मतलब होता है, एंजॉय करने से मतलब होता है। तो अगर वो अभी भी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो दुखी होने की बजाय वो चाहते हैं कि दुखी होने की बजाय, परेशानी बढ़ाने की बजाय वो उठे चले और इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो ऐसा वो चाहते हैं। और अगर उन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं उन्हें आगे बढ़ना है तो वो जैसे डाइवोर्स लें और जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उस पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरी, क्षणों, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। और उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो आपकी बातों को समझते हैं, आपके प्यार को, आपके प्रेम को समझते हैं, ताकि उनसे बातचीत करके आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, फिर से अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और ये रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। द मून, द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है सैजिटेरियस, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, चिंता में ना रहें, और वो जो है जगलिंग पीरियड में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकले और खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी की फीलिंग्स के साथ खेला है, तो वो चाहते हैं कि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ये मून का कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिला हो, पेरेंट्स इस रिश्ते को एग्री ना कर रहे हों, क्योंकि कई पर्सन जो है रिलीजियन बंदे होते हैं, अपने जो है अपने रिलीजन में रहकर या अपने कास्ट में ही शादी विवाह करते हैं, वो एक लव रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी कास्ट या दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए उनको लग रहा कि वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, ताकि ग्रहण सा हट सके। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो इतना इजी, इतना आसान नहीं होता रिश्ते को ख़त्म करना या उसे छोड़ना। तो वो चाहते हैं कि जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग ध्यान में बैठें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और मार्गदर्शन हो सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बना सके, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके और जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना हो सके और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए वो उसमें एक स्टेबिलिटी ला सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप जो है उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो जो है चीज़ें कुछ इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं और आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल सकता है, फिर से जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द एम्परर, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो है सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहते, या फिर मतलब अपने पावर में नहीं रहते, रिश्ते को भारी
भारी नहीं बनाते, भरकम नहीं बनाते, सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। भले ही आप ऊपर से एक मुखिया की तरह कड़क दिखाई दें, लेकिन सॉफ्टली अगर आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, रिश्ते को भारी भरकम ना बनाते हुए, बोझिल ना बनाते हुए, जो है हार्श ना बनते हुए, हार्ड ना बनते हुए, सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, तो जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ सक्सेस के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, चीजें सही जा सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में, रातों की नींद आराम कर पा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो दोनों के बीच में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, जितना या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही है तो जो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो अगर जो है इस कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें न्याय लाने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ अन्याय, धोखाधड़ी, चीटिंग नहीं करते, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है रिश्ते को हार्श मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए और जो है अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इसका उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो है अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, उसे सॉल्व कीजिए। और जो लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ है, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो एलिमिनी दीजिए और जैसे तैसे करके इस जो है इस रिश्ते से डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जैसा आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, तो उसी हिसाब से रिश्ता जा सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जिनको लग रहा है कि इसमें कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री कोई रहा है, उनसे कुछ ना कुछ छिपाया गया है, वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, वो इस रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। और कुछ लोगों का लग रहा है कि जो अपने एटीट्यूड में है, उनको लग रहा है कि घमंडी टाइप इंसान है, जो लग रहा है कि वो नहीं झुकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं। और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए, उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इसका हल और सॉल्यूशन निकालेगी और आपका आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी में मत रहिए, उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखिए, बिगिनिंग कीजिए और आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।